जय श्री राधे। ज्योतिष में हम आज बात करते हैं गज केसरी योग की। यह अक्सर कुंडलियों में देखा जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर यह अपना पूर्ण फल नहीं देता। उसका कारण है सूर्य से ग्रहों का अस्त होना और पाप प्रभावी ग्रहों का साथ या दृष्टि होना। तो वह जीवन में अपना पूर्ण फल नहीं देगा। यहाँ दो तरह से गज केसरी योग बताएंगे। तो यह गज केसरी योग दो तरह से कैसे होता है। जैसे किसी भी लग्न की कुंडली है, उसमें चंद्रमा जहां पर है, किसी की कुंडली में कहीं भी चंद्रमा हो सकता है। जैसे अगर चौथे भाव में यहां चंद्रमा है, यहां कोई भी राशि है और चंद्रमा यहाँ चौथे भाव में है, तो इससे केंद्र भावों में, चंद्रमा से केंद्र भावों में 1, 4, 7 और 10 में बृहस्पति हो, तो एक भाव यही होगा, यहां बृहस्पति, 4 यह है, यहां बृहस्पति, 7 यह है, यहां बृहस्पति और 10 यह है, यहां बृहस्पति। तो इनमें से कोई भी एक स्थिति हो तो वह गज केसरी योग होता है। और दूसरी स्थिति है, अगर चंद्रमा कुंडली में कहीं भी है और उस पर बुध, शुक्र और बृहस्पति की दृष्टि हो, और बुध और शुक्र की केवल 7वीं दृष्टि होती है, तो जहां पर भी चंद्रमा है उससे 7वें यहां बुध हो और शुक्र हो। अगर यहां चंद्रमा है तो बुध और शुक्र यहां हो, बिल्कुल ठीक सामने 7वीं दृष्टि। और बृहस्पति 5, 7, 9, तो बृहस्पति जहां भी है वह अपनी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से चंद्रमा को देखता हो। जैसे बृहस्पति अगर यहां है या फिर यहां है, यहां से 7वीं दृष्टि, यहां से 5वीं दृष्टि और यहां से 9वीं दृष्टि। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है कि ये तीनों ग्रह सूर्य से अस्त ना हो। अगर इनमें से कोई भी ग्रह सूर्य से अस्त है या फिर नीच राशि में है, तो यह गज केसरी योग का प्रभाव नहीं देगा। जैसे बृहस्पति 10 राशि में न हो, जहां पर भी बृहस्पति बैठा हो वहां मकर राशि न हो। बृहस्पति मकर राशि में नीच का है। और बुध और शुक्र जहां पर भी हैं, जैसे यहां बुध और शुक्र हैं, तो यहां 12 या फिर 6 कन्या और मीन राशि न हो, क्योंकि बुध मीन राशि में और शुक्र कन्या राशि में नीच का होता है। तो इन दो राशियों को छोड़कर यहां कोई भी राशि है और सूर्य यहां पर नहीं है, सूर्य से ये ग्रह अस्त नहीं है, तो गज केसरी योग होगा। तो एक योग केवल बृहस्पति से बनेगा और दूसरा गज केसरी योग बुध, शुक्र और बृहस्पति तीनों से बनेगा। और जिसकी कुंडली में भी ये गज केसरी योग है और यह निर्विघ्न है, अस्त या नीच के ग्रह नहीं है, तो वह राजा से पूजनीय होता है, विद्वान होता है, गुणी होता है। उसके दिमाग का क्या कहना, बहुत ही श्रेष्ठ दिमाग होता है। और धर्म के अनुसार नीति नियम से कार्य करने वाला होता है। और जैसा गज केसरी
नाम है, वैसा ही वह स्वाभिमानी और पराक्रमी होता है। जीवन में ये गुण, धनी होना, विद्वान होना और राजाओं से पूजनीय यानी कि विद्वानों और बड़े अधिकारियों के साथ में रहना, यह सब उसके जीवन का अंग होता है। जय श्री राधे।